वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएलएड से, जो आपके एग्ज़ाम पास कराने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। डीएलएड से संबंधित प्रश्न बहुत लोग को याद या समझ में नहीं आता होगा, फिर भी हमें याद करना ही होगा अपने सपनों के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के भीतर आत्मसंतोष उत्पन्न करना है। यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो दोस्तों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के भीतर आत्मसंतोष उत्पन्न करना है। यह बात कही गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया बालक में दैवी तत्व का विकास करती है। यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो दोस्तों, यह बात कही गई थी फ्रोबेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है। यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो दोस्तों, शिक्षा मानव को एक सुयोग्य नागरिक बनना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है। यह बात कही गई थी कौटिल्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष की है? तो दोस्तों, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम की अवधि 7 वर्ष की है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बुनियादी शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, इसमें बुनियादी शिक्षा की विशेषता नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर डी। पाठ्यक्रम में अंग्रेजी और धर्म शिक्षा को शामिल किया जाए, जो कि दोस्तों गलत कथन दिया गया है। बाकी तीनों दोस्तों बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। संपूर्ण शिक्षा का संबंध आधारभूत शिल्प से हो। बालक या बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम रखा जाए। 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, वर्धा शिक्षा सम्मेलन का संबंध है बुनियादी शिक्षा से। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, जाकिर हुसैन समिति का संबंध है नई तालीम से। अगला प्रश्न है, शिक्षा में हेर फेर किसकी रचना है? तो दोस्तों, शिक्षा में हेर फेर रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की। अगला प्रश्न है, भारत के पहले दार्शनिक जिन्होंने बच्चों को सवाल उठाया और शिक्षा में व्यापक सुधार का सुझाव दिया, वह कौन थे? तो दोस्तों, वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के पहले दार्शनिक जिन्होंने बच्चों का सवाल उठाया और शिक्षा में व्यापक सुधार का सुझाव दिया, वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान हैं? तो दोस्तों, शिक्षा के बिना हम पशु के समान हैं, यह बात कही गई थी भर्तृहरि के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के समय मैकाले भारत आया था? तो दोस्तों, मैकाले भारत आया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। अगला प्रश्न है, किसने कहा था यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी की अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है? तो दोस्तों, मैकाले ने कहा था
यूरोप की एक अच्छी लाइब्रेरी की अकेली अलमारी समस्त भारत और अरब के पूरे साहित्य से अच्छी है। अगला प्रश्न है, विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति एवं आस पड़ोस से अर्जित किस दुष्प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं? तो दोस्तों वह दुष्प्रवृत्ति है संकीर्णता, कुरीतियाँ तथा अंधविश्वास। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गीजूभाई ने बाल मंदिर की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों गीजूभाई ने बाल मंदिर की स्थापना की थी 1920 में। अगला प्रश्न है, मारिया मोंटेसरी ने शिशुओं के स्कूलों के लिए क्या नाम दिया था? तो दोस्तों मारिया मोंटेसरी ने शिशुओं के स्कूलों के लिए नाम दिया था बाल गृह। अगला प्रश्न है, गीतांजलि किस शैली की रचना है? तो दोस्तों गीतांजलि रचना है कविता शैली की। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उत्तम विकास से है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अथवा नई तालीम का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों बेसिक शिक्षा अथवा नई तालीम का दूसरा नाम है वर्धा शिक्षा योजना। अगला प्रश्न है, बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रकाश स्तंभ किसने कहा है? तो दोस्तों बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रकाश स्तंभ कहा है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस सर्वोच्च पद पर कार्यरत रहे थे? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे थे। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति ने प्रत्येक मनुष्य के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पर बल दिया था? तो दोस्तों वह चीज़ थी मानसिक क्रांति। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी किस विचारधारा के दार्शनिक हैं? तो दोस्तों जॉन डीवी प्रयोजनवाद विचारधारा के दार्शनिक हैं। अगला प्रश्न है, विकास लयात्मक होता है नियमित नहीं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों विकास लयात्मक होता है नियमित नहीं, यह कथन है हॉरलॉक का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर समग्र रूप में विकास नहीं करता, न ही सभी दिशाओं में एक साथ विकास होता है, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? तो दोस्तों मानव शरीर समग्र रूप में विकास नहीं करता, न ही सभी दिशाओं में एक साथ विकास होता है, यह बात कही गई थी थॉमसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को कितने भागों में बांटा जाता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में शारीरिक विकास को 2 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, शेष्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क का कितना % विकास हो जाता है? तो दोस्तों शेष्यावस्था के अंत तक मस्तिष्क का विकास वयस्क मस्तिष्क का 90% तक विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष तक के बालकों का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों 10 वर्ष तक के बालकों का हृदय प्रति मिनट 85 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास के पोषण की अपेक्षा आनुवंशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है, यह बात किसके द्वारा कही गई थी?
तो दोस्तों मानव विकास में पोषण की अपेक्षा आनुवंशिकता सर्वाधिक सशक्त कारक है, यह बात कही गई थी फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोई बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, यह वातावरण है, यह किसके द्वारा कही गई थी? तो दोस्तों कोई बाह्य शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, यह वातावरण है, यह बात कही गई थी रॉस के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मॉक का पूर्ण रूप क्या है? MOOC का पूर्ण रूप बताना है। तो दोस्तों मॉक का पूर्ण रूप हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। थैंक यू।